हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक पेपर की और रिवीजन करते हैं जो कि हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, 45/2 स्क्वायर इंटू 5 raised to the power 4 कितने स्थान के बाद शांत होगा? विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? तो अब पहले तो हमें पता है कि शांत है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर में खाली 2 और 5 है। अब इनकी हाईएस्ट पावर हमारा आंसर होगी, दैट मीन्स आंसर इज 4। 2 और 5 की हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है। 3150 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो देखिए हमें आते ही हैं सबको प्राइम फैक्टर करने। आंसर आपका ये आ जाएगा, इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट है 41/2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर किस प्रकार का है? देखिए ऊपर प्राइम नंबर है, कट नहीं सकता, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। और इसमें 3 भी आ रहा है, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। आप सही ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, इसका हमें एलसीएम बताना है, तो एलसीएम में हम कौन सी पावर्स देखते हैं? हाईएस्ट पावर। लीस्ट है ना, इसका मतलब इसका अपोजिट आप देखेंगे, इसका मतलब हर फैक्टर की आप हाईएस्ट पावर आंसर में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब, हाईएस्ट कौन है इसमें से? ए क्यूब। बी की पावर 4 और बी की पावर 3, तो ये 4 और 3 में बड़ा कौन है? 4। फिर सी की पावर 3 और सी 1, तो दैट मीन्स सी क्यूब हम लिख देंगे। अब डी स्क्वायर और यहाँ डी की पावर कुछ नहीं है तो 0, तो कौन बड़ा हुआ? डी स्क्वायर। दिस इज अवर एलसीएम। और ऐसे ही अगर हमें एचसीएफ लेना होता तो हम कौन सी पावर देखते? छोटी पावर्स, है ना, हाईएस्ट का उल्टा। तो एलसीएम आपका क्या बन जाता? 2 और 3, पावर आ गई 2 आपके पास। बी की पावर चेक करेंगे 4 और 3, तो छोटी पावर 3। सी की पावर 3 और 1, तो छोटी पावर 1। डी की पावर यहाँ पे 0 है बेटा, पहले में नहीं है तो इसका मतलब 0 है ना, और 0 और 2 कौन छोटा हुआ? 0। दैट मीन्स नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ये हमारा एचसीएफ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66/2 इंटू 5 क्यूब इंटू 11 किस प्रकार का है? तो आप सबसे पहले हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। देखेंगे आप 11 और 66 आपस में कट सकते हैं, तो इसे काट देंगे। 6 पे कट गया ये। अब देखिए ये भी कट गया, हमारे पास रह गया 3/5 की पावर 3। अब देखिए नीचे का चेक करना है ना हमने, तो सिर्फ नीचे 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो हमारा 5 है खाली, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के केस में टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना होता है। देखिए हमने एलसीएम लिया, 2 से भाग किया, 5, 3, 7, 4। अब 5, 3, 7, 4 को स्टेप बाय स्टेप हमने आगे नहीं लिखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5, 3, 7 3 नंबर तो प्राइम ही है, भाज्य है ना, और ये चौथा, ये कोई भी नंबर किसी की टेबल में कभी नहीं आ सकता। तो हमारा फाइनल आंसर इन सबको मल्टीप्लाई करके 840 आ गया। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इट इज 0। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, है ना बेटा। तो हम ऐसे लिख देंगे 0 लेस देन इक्वल टू इवन प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। आपके पास ऑप्शंस होंगे वहां पेपर में, तो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक लीप ईयर में कितने 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? देन आंसर इज 2/53। अगर ये सिंपल ईयर होता हमारा 365 दिन वाला, तो आंसर 1/53 होता, अगर 53 सोमवार पूछे जाते। नेक्स्ट, एक लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में से चूज करना है हमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं बेटा? 26। अब मैथमेटिक्स में से ही आना चाहिए कुछ भी, है ना, तो इसके कितने हैं? 11। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 11 हो गए अपॉन 26 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर जब हम देखेंगे इसका डी होगा।
नेक्स्ट देखिए, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। हम बहुत अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 या 10 से अधिक। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं ऐसे में? 36। फेवरेबल आपको कौन से लेने हैं? जिनका टोटल 10 बने या 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। देखिए कहाँ से आएगा आपके पास, जब आप 3 की लाइन में चलोगे तो हाईएस्ट 3 6 आएगा, दैट मीन्स 9 बनेगा, वो नहीं आपका चलेगा। तो आपके 4 6 5 5 10 हो गया, 5 6 11 एंड 6 4 6 5 6 6। तो फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, प्रोबेबिलिटी 6 बाय 36, दैट मीन्स 1 बाय 6। बहुत ध्यान से समझिए इसे। नेक्स्ट, ताश की कट्टी में से लाल फेस कार्ड की प्रायिकता बताइए। टोटल कितने होते हैं? 52। रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6, क्योंकि टोटल फेस कार्ड 12 है, उसमें से आधे लाल है आधे काले हैं। प्रोबेबिलिटी विल बी 6/52, दैट इज 3 बाय 26। एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन? ना हमें किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए। अब टोटल 52 है बेटा, किंग्स 4 है, क्वीन भी 4 है, तो इसका मतलब ये 8 हमें नहीं चाहिए। तो फेवरेबल आपके कितने हो गए? 52 माइनस 8 इक्वल टू 44। प्रोबेबिलिटी विल बी 44/52, दैट इज 11 बाय 13। अगर खाली कहता कि किंग और क्वीन ही चाहिए तो प्रोबेबिलिटी आपकी 8/52 हो जाती। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उछाले जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार हमें 5 जरूर आए, कम से कम एक बार 5 जरूर आए। तो देखिए हम 5 आना चाहिए, टोटल हमें पता है 36। अब एक एक लाइन में देखेंगे कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखिए एक की लाइन में 1 5, 2 की में 2 5, 3 5, 4 5, फिर 5 की लाइन पूरी आ जाएगी बेटा, है ना, क्योंकि 5 इसमें हर बार आ रहा है। फिर 6 की लाइन में 6 5, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 11। प्रोबेबिलिटी इज 11 बाय 36। 42 से लेकर 86 तक की संख्याओं के कार्ड्स रखे गए हैं। अब सबसे पहले हमें निकालने हैं टोटल कार्ड्स, है ना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो कैसे निकालते हैं? अगर से तक हो, यानी कि दोनों नंबर्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? 86 माइनस 42, पहले तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए और फिर 1 प्लस कर दीजिए, तो आंसर इज 45। अब इसमें से प्राइम नंबर देखने हैं हमें, अभाज्य संख्या, तो बहुत केयरफुली आप 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। 43 47 53 59 61 67 73 79 83, दैट मीन्स टोटल 9 हो गए। प्रोबेबिलिटी 9/45, 1 बाय 5 आंसर। एक तो पहली बात बेटा कि इवन नंबर तो कभी नहीं आएंगे प्राइम नंबर्स में, है ना, सिर्फ 2 को छोड़ के, और 2 तो इन नंबर्स के बीच में है ही नहीं। उसके बाद कभी भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। अब आपने देखना है धीरे धीरे से करके 5 वाले नंबर कभी नहीं आएंगे, जैसे 45 55 कभी प्राइम में नहीं आएंगे। तो इन्हीं नंबर्स को आपको चेक करना है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है x + 5 = 4 एंड x - 2y = 3। किस प्रकार के कितने हल हैं? तो हम a1 by a2 करा 1 by 1, b1 by b2 1/-2। वैसे भी प्लस कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस, तो इसके कितने सॉल्यूशन है? ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अनेक हल होंगे, क्या कंडीशन हमसे मांग रहे हैं? तो तीनों इक्वल होते हैं रेशियोज। नेक्स्ट, 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 115 है। तो बेटा हमने पेन को x मान लिया, पेंसिल को y मान लिया। अब इक्वेशन बनाएंगे 3x + 5y = 115 और 5 पेन 5x + 6y = 173। अब हमसे सिर्फ पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। पेंसिल हमने क्या मानी है? y, तो y हम निकाल लेंगे। आपको मैंने ये मेथड सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए कैसे करना है। y निकालने के लिए y की लाइन को छोड़ देंगे, फिर इस तरीके से करेंगे। पहले 3 × 173 माइनस दिस टर्म 5 × 115 अपॉन में आप इसको छोड़ देते हैं कांस्टेंट को, 3 × 6 माइनस 5 × 5। अब इसे ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। आंसर हमें 1 मिनट में मिल गया। 8 रुपए की है एक पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
217x plus 131y इक्वल टू 913 एंड सो सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे दे रखी है। तो आपको पता है, देखिए नंबर्स सेम है कोफिशिएंट, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐड करके देखते हैं। देखिए बेटा, ऐड करा हमने तो हमारे पास आ गया 348x प्लस 348y इक्वल टू 1740, जो कि 348 कॉमन निकल गया सारे में से। हमारे पास बचा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो उसने हमसे पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है, जो कि हमें यहाँ मिल गई है। आंसर इज ए 5। देखिए, अगर सॉल्व करने को पूरा बोलता तब हम इसे एक बार माइनस भी करते और तब जाके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालते। नेक्स्ट है, बिंदुओं का मध्य बिंदु 5 3 है। तो पहले हम अपने तरीके से मध्य बिंदु निकालेंगे। 2a प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 3b अपॉन 2 इक्वल टू 3। आपके पास आ गया a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -1। अब उसने a माइनस b पूछा है। a की वैल्यू रखी 3, एक माइनस इसका है और एक माइनस यहाँ से आया b का, तो दोनों मिलके प्लस हो गए। 3 + 1 आंसर इज 4। 24th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन देखिए बेटा, बिंदु 4 घटा 3 की x अक्ष से दूरी। देखिए, तो हमने ड्रॉ कर लिया 4 घटा 3 यहाँ पे होगा ना। अब ये x से कितना दूर है, बहुत ही आसान है, कई बार हमने कर रखा है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था। और ये कितनी दूरी है इसकी, यहाँ पे आपने -3 ड्रॉ किया है, लेकिन डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो 3 यूनिट होगा। बिंदु 4 घटा 3 की घटा 5 घटा 2 से दूरी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेटा फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखिए, 4 घटा 5 हमें करना होता है, x में से x घटाना होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे देखो 2 बार ध्यान से लिखा है, 4 घटा 5। ऐसे घटा 3 घटा 2, y में से y घटाना है अपने, तो y लिखा, फिर घटा लगाया, फिर दूसरा y लिखा। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपने इसमें से इसको घटा रहे हो तो दूसरी बार भी इसमें से इसको ही घटाओगे। तो अब आपका क्या बन गया, 4 + 5, और यहाँ पे बन गया घटा 3 + 2। 4 + 5 हो गया 9 का वर्ग बेटा, और घटा 3 + 2 कितना हुआ, घटा 1 का वर्ग। 9 का वर्ग 81, और घटा 1 का वर्ग, घटा 1 नहीं लिखना है, बहुत ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आंसर इज √82। ABCD एक रेक्टेंगल है, x की वैल्यू बतानी है। अब रेक्टेंगल है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। 2x + y इक्वल टू 21 एंड x - 2y इक्वल टू 3। तो मुझसे सिर्फ x पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसे अभी पेंसिल वाले में पेंसिल पूछी थी, लेकिन हमने यहाँ देखिए दोनों निकाल दिए। x जब निकालते हैं बेटा, तो आपको पता होगा, याद होगा कि बाहर हमें माइनस साइन लगाना है, फिर आप x की लाइन छोड़ दोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 × 3, फिर बीच में एक माइनस लगाया आपने, 21 गुणा घटा 2। नीचे कैसे आएगा, इसको छोड़ देंगे, 2 गुणा घटा 2 -1 × 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करा आपने इसे, ये बन गया 3 + 42, और नीचे -4 -1, आंसर इज 9। अगर y भी निकालने को बोला जाता तब हम y नहीं, माइनस नहीं लगाते यहाँ पे, और y की लाइन को छोड़ देते। 2 गुणा 3 घटा 21 गुणा 1, और नीचे बेटा वही टर्म आएगी जो यहाँ पे है, ये वाली, क्योंकि इधर भी हमें कांस्टेंट छोड़ना होता है, तो सेम हमें दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारा घटा 5 आ रहा था, तो वही हमने नीचे लिख दिया, y is 3। नेक्स्ट, किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो इसको हमने ABCD नाम दे दिए, और चारों दूरियां आप निकालोगे, AB, BC, CD और AD। हम देख रहे हैं ये दूरियां बराबर आ रही हैं। साथ में अब हमने इसके डायगोनल्स निकाले, AC और BD। डायगोनल क्या बनेंगे, ये इस तरीके का है ना, देखिए,
यहाँ पे इसके नाम लिख लेते हैं A, B, C, D। तो डायगोनल्स कौन से हुए, ये और ये। तो AC और BD भी निकाल लिए, उसको कैलकुलेट करके आप देखोगे कि 4 आएगा आंसर। इसका मतलब डायगोनल्स भी बराबर है, सारी दूरियां भी बराबर है। तो ऐसे केस में हमारा चतुर्भुज एक वर्ग होता है। ABCD आपका कैसा बना, वर्ग, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो का है, 2:3 रेशो है। हमने फिगर ड्रॉ कर ली, A, B और रेशो कितना है, 2:3। आपने ध्यान रखना है, अगर A पहले बोला है तो A की साइड ही 2 आएगा और B की साइड 3 लिखना है आपने। अगर रेशो आपने उल्टा सीधा कर दिया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। अब बेटा इसके x y मान लिए हमने कोऑर्डिनेट, तो x कैसे निकलेगा, इस रेशो को हम इसके साथ ले जाएंगे x के साथ और इसको इसके x के साथ। तो 2 × 6 प्लस 3 × 2 और नीचे दोनों रेशो को प्लस कर देते हैं, दैट मीन्स 5। आंसर इज 18/5। ऐसे y के लिए 2 × 9 प्लस 3 × 5/5। आंसर इज 33/5। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, x अक्ष पर वह बिंदु बताइए। तो x एक्सिस पर पहले हमने पॉइंट को मान लिया x 0 है, क्योंकि y हमेशा 0 होता है। अब ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, समान दूरी पर है। तो दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन में, और उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अंडर रूट जो होता है वो दोनों तरफ का कट जाता है। जब दोनों तरफ अंडर रूट होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करके आप देखिए, x² से x² कट गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोलेंगे, 4 से 4 कट गया, आंसर इज -70। नेक्स्ट, चैप्टर 12 पर बेस्ड है बेटा। 45 डिग्री का एंगल है, डायमीटर दिया हुआ है 24 cm, तो रेडियस हमारी होगी 12 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बताइए, L निकालना है, θ/360 2πr। आंसर इज 66/7। Just you have to put down the values and you will get your answer. एरिया के लिए हम θ/360 πr² का फॉर्मूला लगाएंगे and that will be 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC राइट एंगल्ड है एट B पर। देखिए फिगर बनी हुई है, tan A is √3। तो बेटा हमने लिखा tan A √3, इसका मतलब A कितना है, टेबल से हमें पता चल जाएगा A कितना है, 60 डिग्री। अब आप ये बात ध्यान रखिए, आंसर में उसने हमसे A और C दोनों के लिए वैल्यूज पूछ रहा है, तो बेटा आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हम ये देखिए, ये वाला एंगल 60 है ना, ये कितना है 60, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये दोनों मिला के हमेशा कितने हैं, 90 है ना, क्योंकि ये एक अकेला ही 90 है, तो ये दोनों भी कितने हो गए, 90 डिग्री का। अब ये 60 का है तो ये कितने का बचेगा आपका, 30 का, है कि नहीं। अब देखिए, क्योंकि अगर ये 45 का होता तो ये भी 45 हो जाता, है ना, और अगर ये 30 का होता तो ये 60 का हो जाता, ये 40 का होता तो ये 50 का, इस तरीके से, है ना। तो अभी हमें सीधा हमने आंसर लिख दिया कि A 60 है तो C 30 है। अब बहुत ध्यान से हम जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें A और C की वैल्यू रख देंगे। cos A दैट मीन्स cos 60, cos C cos 30, माइनस sin A sin 60 और sin 30। अब इसकी वैल्यू हो गई 1/2, इसकी हो गई √3/2। अब sin 60 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2। दोनों वैल्यूज दोनों जगह सेम आ रही है, कट जाएगा पूरा का पूरा। देखिए इससे आंसर रह जाएगा 0। नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, राइट एंगल एट B, फाइंड tan A tan C। देखिए इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो tan A क्या होगा बेटा, जब tan A आप निकालेंगे क्या होता है, P/B tan। अब जब A निकाल रहे हैं हम तो P कौन सा माना जाएगा, x, और ये B बेस हो गया x/y। जब tan C मैं निकालूंगी तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, दैट मीन्स tan C इज y/x। अब इसने हमसे दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोला है, दैट मीन्स x/y इंटू y/x। आप देख रहे हैं फिर से कट गए दोनों, आंसर क्या रह गया, 1।
नेक्स्ट थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है। तो पहला है हमारा AE निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3/12 इक्वल टू AE अपॉन 20। वही हमने किया है। AE हमारा आ गया 5। आप देख रहे हैं 3 का 4 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पे भी आंसर आप देखिए सीधा भी निकाल सकते हैं। 20 को 4 से भाग कर देंगे, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है BC, मतलब पूरे बड़े ट्रायंगल की लाइन है बेटा। तो ऐसे में मैं क्या रेशियो लगाती हूँ? 3 और इसको जोड़ देते हैं। 3/15 बराबर 6/BC। तो ऐसा करने पे BC आपका आ जाएगा 30 cm। 3/15 यानी कि 3 का 5 गुना कर दिया आपने, तो आप भी 6 का 5 गुना कर देंगे 30। अदरवाइज आप सीधा इस तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट उसने पूछा है इस छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो पहले हम साइड्स का रेशियो देखते हैं। AD अपॉन AB, सिमिलर है ना ये ट्रायंगल। तो AD अपॉन AB क्या बनेगा बेटा? AD 3 है और AB कितना है पूरा? 15। दैट मीन्स रेशियो कितना हो गया? 1/5। इसका मतलब इनके एरियाज का रेशियो 1/25 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? अब इसका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। AB 3 है। देखिए दो ट्रायंगल्स आपको इस तरीके से दिए हैं कि सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल्स, और इनके मेजरमेंट भी दे रखे हैं। AB 3, BC 2 एंड CA 2.5। ऐसा लिख लिया बेटा हमने। अब EF भी दे रखा है 4 cm। इसका मतलब 2 का डबल कर दिया, तो हम भी सारी साइड्स का डबल कर देंगे। AB के साथ कौन सी साइड है? DE। तो DE कितनी हो गई? 6 और AC कितनी हो गई? 5। अब इसने हमसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है, परिमाप। आप सारी साइड्स को जोड़ दीजिए। 6 + 5 + 4 आंसर इज 15 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे एरिया पूछा जा रहा है, जो कि उस ट्रायंगल का जो कि इन दोनों लाइनों में से बन रहा हो और x = 0 की लाइन से बन रहा हो। अब x = 0 की लाइन कौन सी है? आपको ध्यान रखना है, y एक्सिस हमारी x = 0 की लाइन होती है, और x एक्सिस पर क्योंकि y हमेशा 0 होता है तो y = 0 x एक्सिस है आपका। तो इसका मतलब हमसे एरिया किसका पूछा जा रहा है? इसको थोड़ा शेड कर लेते हैं। x = 0 की लाइन ये वाली, और ये दोनों लाइंस के बीच में घिरा होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इसकी बेस कितनी है और हाइट कितनी है। तो जब आप देखेंगे बेस हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो टोटल 4 यूनिट तो ऊपर हो गया, और नीचे कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट। -2 नहीं लेंगे आप, लंबाई हमेशा जमा में लेनी होती है ना। घटा हम सिर्फ डायरेक्शंस के लिए लगाते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 + 4 यानी कि बेस आपकी 6 यूनिट हो गई। अब हाइट देखिए बेटा, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? देखिए इसके ऊपर जा रहा है 2 यूनिट, तो हाइट कितनी हो गई? 2 यूनिट। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट। सी आंसर। नेक्स्ट एक केस स्टडी है जिसमें कि हमारे को एक फैक्टर ट्री दिया गया है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। तो आप देखिए हम 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए 253 इज 11 इंटू जेड, यही मतलब होता है ना इसका, 11 गुणा जेड बराबर 253। तो आप जेड कैसे निकालोगे? 253 को 11 से डिवाइड कर दोगे। तो देखिए हमने यहाँ पे भाग किया है, आंसर आ गया 23। तो जेड की जगह जब आप 23 लिख देंगे। अब 2783 इज इक्वल टू वाई इंटू 253। तो इसका मतलब वाई मेरा कैसे निकलेगा? 2783 को आप 253 से डिवाइड करोगे अब की बार, तो आंसर आपके पास आ गया 11। बहुत बड़ी टर्म आपको देखने में लग रही है, लेकिन कैलकुलेशन देखिए कितनी सिंपल है। तो y आ गया 11, y की जगह हम 11 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए x कैसे मिलेगा? 5 गुणा 2783, सीधा अब की बार हमें मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया 13,915। अब क्वेश्चंस देखते हैं कौन से हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, 13,915। आंसर इज बी। वैल्यू ऑफ y 11, वैल्यू ऑफ z 23।
बताइए क्या 13,915 इनमें से कौन सा नंबर है, कंपोजिट, प्राइम या कोई भी नहीं है या सम संख्या है। तो अभी हमने देखा 5 से भाग हो रहा है, वैसे भी अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। आंसर इज ए। अब 13,915 के प्राइम फैक्टर कीजिए। तो बेटा हमने यहाँ पे कर रखे हैं, देखिए 5 दिख रहा है कॉर्नर पे, तो 5 से भाग करेंगे आप पहले, फिर 11 से जा रहा है 2 बार और फिर 23 से। तो आंसर बन गया 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। करेक्ट आंसर इज सी। तो बेटा ये आपके सामने एक और रिवीजन पेपर है। इससे पहले हम सीबीएसई का रिवीजन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कर चुके हैं, और ये एक रिवीजन टेस्ट कर चुके हैं, और ये आपका 4th टेस्ट पेपर है। जिस सारे के सारे पेपर आपने बहुत अच्छे से करने हैं। इनसे प्रैक्टिस करना ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बेटा, एंड ऑल द बेस्ट।